बात कर रहे हैं, आपको जाकर रिपोर्ट देखिए, गूगल है, सब नौजवान हैं, देश के आपके दर्शक देख रहे हैं। 2400 हिंदुओं की, सिखों की, उसमें बौद्ध भी हैं और ईसाई भी हैं, बांग्लादेश में पिछले 2 साल में हत्याएं हुई हैं, मौत हुई है 2400 लोगों की। क्या कभी आपने देखा, बंगाल का चुनाव आया है तो अभी किस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी कहाँ कर रहे हैं हिंदुवादी संगठन? वहां दूसरी जगह जाकर, अरे भाई प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेवार हैं, भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं, अपनी आंखों का क्यों नहीं, इनको करना चाहिए ना जाकर के दबाव। बांग्लादेश पर दबाव कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, हम बनाएंगे, या देश का सरकार बनाएगा? बना दीजिए। देश के सरकार को दबाव बनाना है बांग्लादेश पर कि नहीं? हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, ईसाई या बौद्ध मारे जा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार कौन होगा? मैं ऑडियंस से लेता हूं। आज से 6 महीना पहले भारत के जो शेख 10 सेकेंड शेख हसीना जब थी, उनके कार्यकाल में 1000 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हुई है। वो हमारे यहाँ तिथि हैं, मैं इसका अपमान नहीं करूंगा कि वो तिथि है, ठीक है, भारत सरकार का निर्णय हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी एक पर्सपेक्टिव है, इस पर भी भारत सरकार से मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार एक सवाल जनता की तरफ से भी है, भारत सरकार क्या कर रही है? सिर्फ लिप सर्विस करेगी क्या? सिर्फ लिप सर्विस करेगी क्या? ये तो मजबूत सरकार है, निर्णायक नेता है, मजबूत नेता है और निर्णायक सरकार है, फिर क्या करेंगे आप? जवाब देना चाहता हूं, कोई मतलब नहीं है। आज से 6 महीना पहले जब भारत सरकार के विदेश सचिव जाकर मोहम्मद यूनुस से मिले, उसके बाद पहली बार 88 केसेस दर्ज हुए। उससे पहले बांग्लादेश की सरकार यह कहती थी कोई धार्मिक हिंसा जैसा मामला ही नहीं है। वो भारत सरकार की पहल के बाद उन्होंने 88 केसेस दर्ज किए और स्वीकार किया। और अगर आपने देखा हो, पिछले 15 दिन में 2 बार बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर तलब किया गया है। तो भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और इसके अलावा सुनिए, भारत सरकार ने जो किया है, बांग्लादेश को भारत के पोर्ट्स पर फ्री एंट्री मिलती थी, क्योंकि बांग्लादेश के पास सिर्फ एक ही हिस्सा है ना समुद्र का, तो हमारे जो समुद्री पोतों से जाते थे वो सारे रास्ते भारत सरकार ने बंद कर दिए कि भाई अब आपके साथ ऐसा संबंध नहीं है, तो अब आप फ्री में हमारे मुंबई से, चेन्नई से आप अपना सामान नहीं ले जा सकते। ओके, मैं एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी तो बांग्लादेश को समझाए, आप अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं। जो उपाध्याय, ये कैसे किसी को डाइजेस्ट? मैं बताता हूं, आप अपने नेता दिग्विजय सिंह को नहीं समझा पा रहे, आप अपने नेता राशिद अल्वी को नहीं समझा पा रहे, आप अपने नेता रेवंत रेड्डी को नहीं समझा पा रहे। इनको कौन समझाएगा? अजय उपाध्याय, ईमानदारी से बताइए। रेवंत नहीं, बिल्कुल, कहां मैं जा रहा हूं? मैं तो वही जा रहा हूं जहां वो लेके जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोले? कहां पड़े हैं चक्कर में? ये हिंदू मुस्लिम का नाटक छोड़िए ना आप लोग। इस देश में महंगाई बेरोजगारी पर बात होती है, बांग्लादेश बड़ा याद आ रहा है। कह तो रहा हूं कि चश्मा बदल लीजिए, नजदीक वाला भी देखिए, तो आप दूर कहीं देखते हैं। मेरा चश्मा देश में लोगों का खराब है हालत। देश में पिछले एक सप्ताह के अंदर कितने हिंदुओं के साथ? मैं कह रहा हूं रेवंत रेड्डी को तो समझाइए। इन्होंने बोला मोदी जी समझाए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप अपने नेताओं को नहीं समझाएंगे। स्वामी दीपांकर, मैं एक और नेता को कोट करता हूं, रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कह चुके हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह क्या कह चुके हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राशिद अल्वी जी के कह चुके हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, दिसंबर 2025 को कहते हैं हराम में भी राम है। अब आप बताइए, एक बात बताइए, मतलब हम प्रधानमंत्री मोदी को तो चाहते हैं कि वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को समझाएं, लेकिन अपने नेताओं को नहीं समझा पाती पार्टियां। धर्म के ऊपर कोई नेता बोले, किसी पार्टी का हो, वो काबिले बर्दाश्त है ही नहीं भाई साहब, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। कोई बोले, मैं कह रहा हूं, कोई बोले टॉप टू बॉटम, धर्म किसी की जागीर नहीं है, भारत के भीतर धड़कने वाली धड़कन है। तो धर्म के बारे में बोलना अपना अपमान और अपने का पतन करना है। अब मैं बात पर आना चाहता हूं दादा, आज बोलते तो धर्म के बारे में, मजहब के बारे में कोई नहीं बोलता, सब धर्म के बारे में बोलते। मैं इसीलिए आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज दीपू के बाद हिंदू मुसलमान ना बोलने पर, हिंदू मुसलमान ना करने पर एक मेरा नाराजगी आपसे है कि आप लोग जब रिपोर्ट दिखाते हैं तो कहते हैं विशेष समुदाय ने आज राजस्थान पे पुलिस पर पथराव किया है। आप लोगों को पता नहीं पता, मैं नहीं जानता, मगर कम से कम यार हमें हिंदू कहते हो, उन्हें मुसलमान तो कहो कि मुसलमानों ने किया। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं और मेरी प्रार्थना है इसे स्वीकार कीजिएगा। शायद मैं कहना तो चाहता था कि जनता के बीच से पूछूं, मगर मैं पूछूंगा नहीं, मैं यहीं से खड़ा होकर पूछ लूंगा। मेरा बड़ा अजय भाई तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, भाटी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इस बात मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि जो मदुरई में दीपक जलना था, ठीक है,
उसमें चंदन एक लड़का मारा भी गया है, उसमें दीपक जलने पर हिंदुओं का दिया जल रहा है, ऐसा नहीं है। उससे बाजू में दरगाह है, और इसलिए कि कोर्ट ऑर्डर्ड है वो। मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता इस बारे में, कि दिया जलने जा रहा है, आपने इसका विरोध किया, आप उसके लिए अपीचमेंट और महाभियोग का लेटर भी देकर के आए। उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें सपा भी थी, उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी थी। मगर मैं एक चीज कहना मुझे बोलने दीजिए। किसने बोला इंपीचमेंट करने के लिए? मैं ये कह रहा हूं, बात खत्म हो जाएगी, बोलने दीजिए। उन्हें भी तो बोलने देंगे। मुझे माइक, उनको अधिकार नहीं है बोलने का क्या? मुझे माइक दे दीजिए, मैं यहीं से बोलिए। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि अगर हिंदू का दिया जल रहा है तो हिंदू के दिया जलने में आपत्ति कैसे? उसके 2 दिन पहले हंसने की क्या बात थी? नहीं, क्योंकि हम लोग मजाक हैं भाई, हिंदू मजाक है इस देश में। क्या बात थी? हिंदू इस देश में मजाक है, इसलिए वो हंस रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। हंसने की क्या बात थी? छोड़ दे। मैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। दे रहा हूं तो क्या करूं यार? मैं सिर्फ इतनी सी बात, इन पे हंस रहे हैं। मैं हंसने दीजिए दादा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इनके भगवा कपड़ों पे हंस रहे हैं, किस पे हंस रहे हैं आप? मैं सिर्फ इतनी सी बात सबरीमाला पे कोर्ट के ऑर्डर पे किसी ने इंपीचमेंट लाया कोई क्या? अमीश, इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, उसी सरकार ने, आप सब लोग सुनिए, 2 दिन पहले दिया जलाने से एक दरगाह पर धार्मिक मजहबी झंडा फहराने की अनुमति दी, उसी सरकार ने दी। मगर कोर्ट का ऑर्डर पाकर भी मैं दिया नहीं जला पा रहा। मैं अजय भाई से भी और भाटी जी से भी एक बात जरूर कहूंगा कि आपके नेता ने वहां पर कहा कि अपीचमेंट उस स्वामीनाथन के खिलाफ लाया जाए। क्या हिंदुओं के घर में दिया जलेगा? कल उसके खिलाफ भी अपीचमेंट लाइए। ओके, बड़ी बात बोली है। ऑडियंस का सवाल, हाथ खड़ा करे, सवाल पूछे। किसके सवाल है? ओके, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब नींद का नाटक चल रहा हो ना, तब चीखें नहीं सुनाई देती। इसी तरह जब हिंदू जलता है ना, तब आग नहीं दिखती, लोगों को धुआं दिखता है, और उस धुएं के चक्कर में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये आपका कहना है। ओके, और कुछ क्या कहना चाहता है कोई? ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका सवाल क्या है? पॉइंट क्या है? सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, साफ शब्दों में कहूंगा। जब हमारे यहाँ हिंदू की जो बेटी होती है, जो सनातनी बेटी होती है, जब उसको मारा जाता है तब आप लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन जब हमारा दीपू मारा जाता है तो आप लोग 1 2 3 4 ही तो लोग मरे, उस पर आप कुछ नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं सर? उसके ऊपर भी तो आपको बातें करनी चाहिए। नहीं सर, तो ये 1 2 3 4 लोग कह रहे हैं ना, उस पर ऊपर कुछ बात क्यों नहीं करना चाहते आप? आप ये बताइए ना सर। मैं कर रहा हूँ सर, कह रहे हैं आप? सर, 8-10 से पेट नहीं भरा, 8-10 हिंदुओं के खून से पेट नहीं भरा। नहीं सर, 7 लाख मरो तब बोलेंगे। सर, आपके शो में बार-बार एक चीज कही जा रही है कि चश्मा धुंधला हो गया है। मैं सर एक चीज बताना चाहता हूँ। लो सर, मैं चश्मा उल्टा करके भी देख पा रहा हूँ कि आपकी आंखें तब भी वैसी है, और चश्मा सीधी करके भी कह रहा हूँ कि आपकी आंखें तब भी वैसी है। ओके, उल्टा सीधा चश्मा। ओके रशीदी जी, 20 सेकंड फिर और सवाल। सुनिए। आप मेरा बयान देखिए न्यूज़ 18 पे। मैंने ये कहा कि जिसने दीपू को मारा जलाया वो मुसलमान ही नहीं हो सकते। देखो उठा के आप ये नहीं दिखाते वो चीज, ये सही चीज नहीं दिखाते, ये हमें और आपको लड़ाने वाली चीजें दिखाते हैं, नहीं हो सकता। ये हमें और आपको लड़ाने वाली चीजें दिखाते हैं, मतलब सनातन, ये असली बात दिखाते ही नहीं। पूछो इनसे बयान दिखाएं, पूरा बयान दिखाओ, पूरा बयान दिखाओ। ये नहीं दिखाते पूरा बयान दिखा दूंगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। पूरा बयान दिखा दूंगा इस बात को। मौलाना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मैं इनकी बात को समर्थन करते हुए अपने समाज को सुझाव दूंगा। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं ऐसे लोगों के लिए जो समाज को, हमारे को मारते हैं, काटते हैं और 2 4 बताते हैं, उनके लिए बाबा तुलसीदास लिखते हैं, विनय न मान तो जड़ जड़, और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय भी न हो न प्रीत। ओके, ठीक है आप। ओके, गुरुजी का बहुत सम्मान करता हूं। गुरुजी ने मदुरई के उस पहाड़ी की, तमिलनाडु की चर्चा की है। मैं आपका वाकई सम्मान करता हूं, और आप जैसे लोगों का रहना जरूरी है। हिंदुत्व की सही रक्षा हो, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे जो ये लठैतगिरी हो रही है वो नहीं हो। अब क्यों कह रहा हूं ये बात? ये क्यों कह रहा हूं मैं कि सच्चाई ये है कि वो जो जज साहब ने, जो स्वामीनाथन जी ने, जिन पर ये आ रहा है, अभी जो आरोप आ रहा है, वो पहले भी है, उनके डिसीजन को आप लोग जाइए गूगल में देख लीजिए। वो किस पार्टी से थे, वो कब जज बने हैं, उससे पहले कितने इस तरह के हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने वाले उन्होंने दिए हैं, अपने जो फैसले दिए हैं। इसमें भी जो दरगाह है, जिस दरगाह की बात की जा रही है, जिस स्तंभ पर दीप चलाने की बात की जा रही है, उसका एंगल है एक। हमारे हिंदू धर्म में भी सनातनी परंपरा के लोगों ने भी इस बात का विरोध किया कि उस पर, उस स्तंभ पर नहीं फहराया जा सकता। आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
सर्वे का जो आप रिपोर्ट दरगाह है के भारत पक्ष में सरकार है, का, दीप वो के भी खिलाफ कहा है। कि वो गलत दीप है, वहां नहीं फहराया जाएगा, वहां दीप नहीं जलाया जाएगा। दीप का एक एंगल होता है, उस एंगल में 90 का एंगल बन रहा है, वहां पहले से दीप जलाया जा रहा है, आज भी जलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले, बरसों से सर, अब आपने अरे अपनी भाई बात- 200 साल से उस पर कभी दीप नहीं जली थी। अच्छा, 200 साल से वहां नहीं पे चली। जाकर के ये कोर्ट ने डिसीजन किया। मैं एक बार आप आप ये नहीं जान रहे हैं दरगाह तो के आप- पक्ष आप में पढ़िए, है, रिसर्च ये कीजिए, हमने सब 90 रिसर्च डिग्री किया है। एंगल पे दीप जलवाना चाहते हैं, दूसरे दीप के खिलाफ। नहीं, उस दीप का कोई मतलब ही नहीं है, वो कभी जला ही दीप का नहीं। तो कोई मतलब ही नहीं है। तब मैं तो कहता वो खिलाफ गलत कह रहे, दीप गलत का बोल कोई रहे मतलब नहीं हैं, है। जहां है वहां ऑलरेडी जल रहा है। देखिए, तो अब मैं मैं बताना जलाना चाहता हूं, चाहते हैं, इनको दीप दरगाह जलाना जरूरी नहीं है, दीप का कोई समाज मतलब को नहीं है। जलाना। सिद्धांत चतुर्वेदी, मैं एक दो आप बात समाज मत एक दो जलाइए, बात दीप मैं जलाइए। गंभीर कहना चाहता हूं। जो बात अभी इन्होंने कही थी, देखिए फ्रेजेस कैसे गढ़े जाते हैं। ये ईश निंदा शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा भाई संस्कृत निष्ठ हिंदी का? उसका तो कोई मतलब नहीं है संस्कृत निष्ठ हिंदी से। आप कहिए दीन में मदालखत की वजह से कत्ल हुआ, क्यों नहीं बोलते भाई? आप कहिए गुस्ताखे नबी की वजह से कत्ल हुआ। फ्रेजेस गढ़े जाते हैं। और सुनिए, जिस जमाने में यह कहा जाएगा कि साहब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था। और 4 बीबी वालों के लिए नहीं कहा जाएगा मर्दुम अजीम रवायत। शब्द कैसे चुने जाते हैं यह ध्यान करिए। जब शब्द चुना जाएगा तो कहा जाएगा पोंगा पंडित, जबकि वो पंडित जो कि देखेगा पत्रा में और बताएगा कि 25 दिन के बाद सूर्य ग्रहण होने वाला है और उसको खड़े होकर देखने की जरूरत नहीं है, मगर वो पोंगा पंडित है। और जो सैटेलाइट दिखा रहा होगा कि चांद उग गया, मगर जब मौलाना साहब दिखाएंगे तो वो मस्त मौला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जरा इस इंटेलेक्चुअल उसको भी समझिए। और एक बात जो वो कह रहे कि दीप अजय के उपाध्याय अंदर जी ने जलाया कही, जाता है। उस पर भी जरा जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल कान खोल के सुनिए, दाएं बाएं बिल्कुल मत करिए। उनका कहना है हिंदू मुसलमान मत करिए, सिर्फ मुसलमान मुसलमान करिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। और कमलनाथ जी ने कहा 100% मुसलमानों का वोट हमको चाहिए। इसलिए बिल्कुल सही है, कानों पे ध्यान दीजिए, सिर्फ मुसलमान मुसलमान करिए, हिंदू मुसलमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात बताना चाहता हूं। चलिए, वो तो दिग्विजय सिंह जी ने बोला, वो तो अलग बात है। खड़गे जी ने सदन के अंदर बोला, कुंभ मेले के समय, और बाहर भी बोला कि कौन सा गंगा जल में नहाने से पाप धुल जाते हैं, बोला था, सबको याद होगा। और मैं कहना चाहता हूं, ये जल की पवित्रता सिर्फ हमारे यहां नहीं है, मुसलमानों में भी काबा में आबे जमजम है और वहां भी माना जाता है उस जल से पाप धुलते हैं। वेटिकन में आप जाते हैं तो भी वो जल छिड़कता है, कहता है दिस होली वाटर विल किल यू, रिमूव यू फ्रॉम ऑल द सिंस। औकात हो तो बोल के दिखाएं। क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। धर्म के नाम पे जब लोगों को मारा जाता है तो हम सेफ कहाँ पर है? हम लोगों तो बस हिंदू मुसलमानों पे अटके रह गए। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। धर्म के नाम पर अगर मारा 10 सेकंड जी। मैं बेटा आपका वाकई आप ही हैं आने वाले इस देश के भविष्य। आप ही लोगों को इस देश में रहना है, इसका ख्याल रखना है। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं, सियासत का काम है। देश के लोगों को रक्षा करना, देश की प्रगति करना। सियासत यदि धर्म के नाम पे चल रहा है तो ये गलत है। ये इसलिए आप जैसे लोग अभी भी हैं और यही रोशनी है। जवाब देना बहुत अच्छा, जरूरी है। एक शेर सुना रहे, लास्ट हम भी क्या एक के 5 सेकंड में शेर सुना चाह रहे रहे हैं। हाँ, शेर सुना दीजिए। इसी बच्चे पर एक शेर सुनाता हूं। हाँ, हम क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक रशीद, आप कई शो में बोल चुके हैं, मगर ये परिंदे जानते हैं ऐसे उड़ते थे, फिर प्योर हिंदू परिंदे सिटी भी अयोध्या उड़ने में लगे। जाकर अब परिंदे- ऐसे बीच में बैठते थे, कहते थे मेरा है। फिर प्योर हिंदू सिटी मथुरा में जाकर ऐसे बैठते थे कि वो हमारा है। फिर वो परिंदे प्योर हिंदू सिटी काशी में जाके भी लेकिन ये परिंदों की बात करी। लेकिन आप बांग्लादेश के विषय में कहां फंस बैठे? आप बांग्लादेश के विषय में कहां फंस बैठे? ओके, अच्छा, दिया जलाने का एक एंगल होता है, मुझे आज पहली बार पता लगा है। 90 डिग्री में एंगल चलता है। स्वामी जी, आप कौन सी डिग्री में दिया जलाते हैं भाई? आप सब अपने घरों में कौन सी डिग्री में दिया जलाते हैं? मैं अजय भाई का मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, मगर अजय भाई के मुझे किसी चीज पर कोई चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं। मगर एक बात जरूर कहूंगा कि जो कई सदियों से चली आ रही परंपरा होती है, वो मंदिर का ईशान ढूंढती है और अग्नि ढूंढती है। ईशान देवता के लिए और अग्नि दीप प्रज्वलित के लिए, या जितनी भी तमाम चीजें होती हैं, यज्ञ इत्यादि। मगर वहां एक आज से अजय भाई नहीं चल रहा था दिया, आज से नहीं जल रहा था, वहां दिया सदियों से जलता आ रहा था। इस सरकार ने बंद कराया। वो सिर्फ आप कोर्ट जिस के दिए की बात हो रही है मैं गुरुजी, जजमेंट पूरा वो पढ़ा हूं गुरुजी- दादा।